हे गाइस व्हाट्सअप हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल VRW पर। गाइस चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की WWE रा के बारे में कि हमें रा में क्या कुछ देखने को मिला। और गाइस आज कोडी वर्सेस जॉन सीना के बीच में काफ़ी ज़्यादा दमदार चीज़ें हुई। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो रा की शुरुआत होती है वो होती है हमारे जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना अपनी पुरानी इंट्रेंस लेते हैं और वही पुरानी वाली टी शर्ट पहन कर आते हैं और जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजता है। जॉन सीना रिंग में आते हैं और उससे पहले रिंग में आकर जॉन सीना जैसे ही अपना प्रोमो शुरू करने की कोशिश करते हैं, पीछे से हमें कोडी रोड का थीम सॉन्ग देखने को मिल जाता है और जॉन सीना वहां पर सरप्राइज हो जाते हैं और कोडी रोड रिंग पर आकर बातें करने शुरू कर देते हैं। दोनों रेसलर रिंग के अंदर अब खड़े होते हैं। कोडी रोड कहते हैं कि 2 हफ्तों से पहले तू बात कर रहा है और अब की बार मेरी बारी है कि तू मुझसे कुछ तीखी बातें करता है, मुझे बेइज्जती करता है और ये काम मैं अब करने वाला हूँ। और कोडी रोड पहला शब्द कहते हैं वो होता है स्टारडस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड कहते हैं कि तुम्हें यह चीज़ें पसंद नहीं आएगी क्योंकि तुम स्टारडस्ट से नफरत करते हो और रेसलमेनिया 2025 में तुम लड़ने वाले हो स्टारडस्ट के साथ में और मेरी गर्दन पर एक आर्म टैटू बना हुआ है और यह मेरे द्वारा बना ही कंपनी के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि सुपरमैन सही मानने में मैं नहीं हूँ क्योंकि सुपरमैन मैं तुम्हें मानता था, पर तुम जैसे अब रेसलर को देखकर अब मुझे अपने आप पर ही शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे रेसलर को अपना आइकॉन माना। उसके बाद वहां पर जॉन सीना बात करते हैं कि चल अब मैं बात करता हूँ। वो जॉन सीना कहते हैं कि आपने काफी समय से प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि तुम कंपनी के फेवरेट बॉय जो बन गए हो। मैं तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूँ। कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि मैं टैलेंट को खत्म कर देता हूँ और उन्होंने कहा कि मैं टैलेंट खत्म नहीं करता, मैं ही टैलेंट हूँ। जॉन सीना कहते हैं कि वो आगे कहते हैं कि मेरी सफलता के चलते आगे तुम बढ़ते रहे हो, मेरी सफलता के कारण ही आगे बढ़ते रहे हो क्योंकि मैंने जब से इस कंपनी में था तो मैंने इस कंपनी को टॉप पर रखा और अब मुझे ये दरकिरार कर रहे हैं। और कोडी कहते हैं कि तुम हमेशा ही मेरे साथ जॉन सीना कहते हैं कि तुम हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे हो और मुझसे सीक्रेट ले लिया है तुमने मुझसे और अब यह चीजें दिखाती है कि तुम कितने परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन लोगों से जुड़े होने के बावजूद भी तुम्हें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोडी मेरी तरह से बिल्कुल नहीं दिखते हो। वो कहते हैं आगे जॉन सीना कहते हैं कि तुम खुद की तरह काम नहीं करते हो। इतने सालों से मैं दिखा रहा हूं कि तुम असल में कौन हो। मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं एक साधारण अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर आने वाला रेसलर हो तुम, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद कोडी रोड के बीच सेगमेंट जारी रहते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि मैंने इस चैंपियनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये जो टैटू तुमने बनाया है मैं इसे गलत साबित करने वाला हूं क्योंकि मैं एक कॉमन फैन की तरह नहीं हूं जो तुम्हें बिलीव करता हूं और रेसलमेनिया के बाद तुम ये जो चैंपियनशिप है ये मैं ले लूंगा और तुम ले लेना एक टॉय वाली चैंपियन जो तुम्हारे ऊपर शूट करने वाली है। कोडी रोड कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने क्योंकि ये जो टाइटल है ये तो मैं अपने पास रखने वाला हूं, पर तुमने ये टाइटल चुनने के लिए गलत आदमी को चुन लिया। मैं तो अगर टॉय का चैंपियन भी बन गया तो भी पब्लिक मुझे पसंद करेगी, अगर तुमने ये टाइटल हासिल भी कर लिया तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करने वाला है। कोडी रोड आगे कहते हैं कि मैं मेरे पिता की तरह रेसल करता हूं, न कि जो तुम तरह से। मुझे कंपनी ने ऐसा बनाया है, न कि तुम जैसे टुच्चे रेसलरों ने। और आगे बात करते हैं कि तुम हॉलीवुड में छोड़कर चले गए इस WWE को और अब किसी पर्सन यानी कि रोक के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं कि तुमने उसके सोल्ड आउट हो चुके, रोक से सोल्ड आउट हो चुके हो और अब तुम मेरे हीरो नहीं हो बल्कि तुम अब एक बिल्कुल बकवास आदमी बन गए हो। जॉन सीना कहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं अपना 100% गुना अधिक मेहनत कर चुका हूं तुमसे और इसके बावजूद कोई फैन या स्टार मुझे रोक नहीं पाया। कोई मुझे धराशायी करने लायक नहीं है। इसी वजह से मैंने खुद ही ऐसा किया और इसी कारण से मुझे भी दिया गया है उस बेस्ट बनना पड़ेगा, बनाया गया है। तुम्हें कंपनी छोड़ने के लिए मैं मजबूर करने वाला हूं और मैंने एक एम्पायर बना रहा है और एक तुम अमीर बेटे के पैसे चुराए हैं। वो वहां पर इनडायरेक्टली बात करते हैं कोडी रोड ने जहां पर AEW में। उसके बाद जॉन सीना वहां पर रिंग पे चले जाते हैं। जॉन सीना रिंग पे बाहर चले जाते हैं और कोडी कहते हैं कि तुम चाहो तो पब्लिक ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं रेसलर नहीं कर सकता। जॉन सीना जब रिंग के बाहर चले जाते हैं तो ये बात सुनकर वो रिंग की तरफ आते हैं और आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं।
अमेरिकन नाइट में जॉन सीना को एक क्रॉस आउट देते हैं और चैंपियन उठाकर सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के बावजूद हमें ये सेगमेंट एंड देखने को मिल जाता है। और इस बार हमें जॉन सीना और कोडी के बीच पहली बार एक ये कहें कि मुठभेड़ हुई है और पहली जो हमला किया है, जो स्टैंडिंग टोल रहे हैं रिंग में, वो रहे हैं हमारे अमेरिकन नाइट में कोडी रोड। तो गाइज अब रेसलमेनिया में थोड़ा टाइम बचा है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब आगे क्या होता है, क्या वहां पर किस प्रकार से जो AEW को भी टारगेट कर रहे हैं, WWE वाले बात कर रहे थे वहां पर AEW के मालिक के बारे में, जहां पर कोडी रोड ने उनसे पैसे लिए और किस प्रकार से वो अब WWE में वापस आ गए हैं। तो गाइज ये चीजें भी आगे चलकर कुछ ना कुछ मायने रखने वाली है। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पर इस सेगमेंट हमें एंड देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये जॉन सीना और कोडी रोड के बीच में जो सेगमेंट हुआ आज की मंडे ड्रा में, उसका पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसा लगा ये रॉ का रिजल्ट वीडियो तो बताया कमेंट करके। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।